नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पामिस में हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे फिर से मुलाकात कर रहा हूं। जैसा कि आपको पहले भी कुछ वीडियोज़ में मैंने बताया था कि अभी वीडियो एनालिसिस के अलावा जो है टेलीफोन के ऊपर में कंसल्टेशन चालू किया हुआ है। और इस कंसल्टेशन के लिए ये वाला जो मेरा नंबर है 9967127280, इस नंबर पे आप संपर्क करके टेलीफोन कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और इसमें ऑप्शन ये होता है कि जैसे वीडियो में मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ, वैसे आपके साथ में आपके हाथ की रेखाओं के बारे में चर्चा करता हूँ और आप वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने पास सेव कर सकते हैं और आगे यदि ज़रूरत पड़ता तो उस फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग को और उसमें कई बातों को रेफरेंस के लिए यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं मेरे साथ में। खैर चलिए, एनीवे इनके बारे में भी आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पे। इनका लगभग मैंने 3 साल पहले एनालिसिस किया हुआ था और अभी इनकी जो इच्छा थी कि इस समय हाथ में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, तो एक तो दोनों पहले का फ़ोटो उतना क्वालिटी में क्लियर नहीं था जितना कि आज के डेट का फ़ोटो, क्योंकि आजकल संसाधन भी बढ़ गए हैं। 3 साल पहले की चीज़ें अलग थी, तो ये फ़ोटो काफ़ी क्लियर और ज़्यादा बेहतर है। इसमें मुख्य तौर पे जो इनके लिए बेनिफिशियल चीज़ें जो चेंज हुई हैं, वो सबसे पहला चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पहले के हाथ में इस प्रकार की संभावना उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है। स्टार मतलब नक्षत्र। नक्षत्र जो होते हैं वो आपको सूर्य के क्षेत्र में बने होने पे आपको फ़ायदा कराते हैं, प्रसिद्धि दिलाते हैं। आपके जीवन में अवश्य तौर पे कोई ना कोई एक मौका जो ऐसा होता है जो आपको अच्छी ख्याति, प्रसिद्धि और सफलता देती है। तो जब सफलता मिलती है, प्रसिद्धि आती है, तो निश्चित तौर पे फाइनेंशियल गेन्स होते ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे इस पार्ट में, और यहाँ पे भी तो चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि यदि पहले वीडियो में नहीं बोला होगा तो अभी बता देता हूँ कि ये मानसिक तनाव, दबाव की स्थितियाँ बनाती है, लेकिन आगे जाने के बाद में जीवन काफ़ी अच्छा हो जाता है। लाइफ की बात करें तो लाइफ यहाँ पे फॉरेन में सेटलमेंट की संभावना ज़्यादा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में 50 से 60 की एज, जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, तो लाइन ये तो लाइफ लाइन, बेसिक लाइन में कभी चेंजेस नहीं होते हैं, उनकी सपोर्टिंग लाइनों में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे 60 की एज के बाद का पीरियड 2 स्थानों के बीच में थोड़ी भाग दौड़ कराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाली जो रेखा जिस प्रकार से बता रही है, ये विदेश में रहना, विदेश में काम करने के साथ साथ में आपको विदेश में जो है नागरिकता दिलाने के लिए भी इस प्रकार की रेखा आपको मदद करती है, क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइन है उसका एक पार्ट आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो ये चंद्र का एरिया, और चंद्र के एरिया में जब लाइफ लाइन जाती है या आपकी जो फेट लाइन है, ये तो इनकी फेट लाइन तो खैर आपकी केतु के क्षेत्र से और चंद्र के क्षेत्र के बीच से चालू होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो लाइफ लाइन है निश्चित तौर पे इनको विदेशों में सेटलमेंट कराने के लिए जो है काफ़ी कुछ मतलब फ़ायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो ये जो है आपकी हार्ट की लाइन है, ये निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल इनको बनाती है। गुरु के पर्वत को यहाँ पे टच करती हुई दिखाई दे रही है स्पष्टता के साथ में। तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पे ऑनेस्ट होते हैं, और व्यक्ति ये देखेंगे तो इनके गुरु और सूर्य यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो गुरु और सूर्य की उंगलियाँ काफ़ी तगड़ी है, और शनि की जो उंगली है वह भी अपने आप में काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है। तो और मूसलाकार, यानी कि ऊपर का भाग देखेंगे आप तो गोलाकार है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पर सूर्य की उंगली जिनकी मूसलाकार या गोलाकार होती है, और शनि की उंगली और गुरु की उंगली, तो यहाँ पे गुरु की और सूर्य की उंगली तो काफ़ी हद तक मूसलाकार शेप की दिखाई दे रही है। और इवन आप इनका जो लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली, वह भी काफ़ी मजबूती के साथ में और काफ़ी अच्छी लंबाई लिए हैं, जो इनको एक अच्छा वक्ता बनाती है। इनका कम्युनिकेशन अपने आप में अच्छा रहने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे ओल्डर एज में, यानी आयु थोड़ी अच्छी लंबी दिखाई दे रही है, और ये लगभग आप देख पा रहे होंगे 75-80 के आसपास की आयु कम से कम यहाँ पे है। निश्चित तौर पे कह सकता हूँ 75 क्या 80-81 वर्ष के आसपास की आयु इस चित्र के मुताबिक दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये इस लेवल तक आ रहा है। तो वही दोनों ही चित्रों में लाइफ लाइन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन
यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो 60 वर्ष की आयु के पश्चात का पीरियड जो है स्वास्थ्य में कुछ गिरावटें कराता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पे वो चीज़ें इतनी स्पष्ट पुराने वाले चित्र में दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भी एक परिवर्तन कह सकते हैं, चाहे वो रेखाओं का परिवर्तन हो, चाहे वो क्वालिटी का परिवर्तन हो। यहाँ पे 60 की आयु लगभग जो है 60 की आयु, फिर आप 70 ये आसपास की आयु, इस 60 से लेकर 70 के बीच का पीरियड है। एक तो लगभग 60 या 62 के पीरियड, लगभग 62 के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे लगभग 68 की एज का पीरियड। इन दो एरियाज में द्वीप बनते हुए दिखाई दे रहा है। हाथ के ऊपर में द्वीप बनना जो होता है, इस प्रकार से चेन बनना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है स्वास्थ्य के हिसाब से। लेकिन ओल्डर एज 60 प्लस की एज, दो मौके 62 की एज और लगभग जो है 68-69 की एज के आसपास का पीरियड हॉस्पिटलाइजेशन करा रहा है। और हॉस्पिटलाइजेशन के साथ में आपको निश्चित तौर पे जो है शरीर में कुछ गिरावटें, शरीर में कुछ रुकावटें फिजिकल लेवल पे आती हुई स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे, जिससे आपको संभाल के रहना। लेकिन ओल्ड एज में जाने के बाद में आज तक देखा गया है हमेशा कि कुछ ना कुछ गिरावटें होती है। जहाँ तक बात करेंगे तो बिज़नेस में इनको चाहिए तो ये खाने पीने से, फूड से रिलेटेड बिजनेस। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सूर्य का पर्वत भी अपने आप में अच्छा है, एवरेज से के बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज से टचिंग है, एवरेज से थोड़ा बेटर है। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा है। तो ऐसे व्यक्तियों को खान पान से, होटल से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते तो फ़ायदा है। सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि सूर्य से जुड़े हुए व्यवसाय, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, प्रचार प्रसार, इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ज्वेलरी, फिर डेकोरेशन और आपके मेडिकल साइंस से रिलेटेड, इस प्रकार की चीज़ों से जुड़े हुए व्यवहार करना भी इनको फ़ायदे की स्थितियाँ दे सकता है। और जहाँ तक अंगूठे की बात है तो अंगूठा आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर के लेवल तक जा रहा है। इवन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंगूठे की लंबाई, ये चूँकि इसके कारण में ये यहाँ पे हम ले लेते हैं इधर में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो अंगूठा यहाँ पे भी आपको काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है। जब लंबा अंगूठा होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि तेज़ी के साथ में काम करने वाली होती है, और तेज़ी के साथ में काम करने के साथ साथ में जो होता है ये निर्णय, ऑब्जर्वेशन इनका तगड़ा होता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया इनकी काफ़ी तगड़ी और अच्छी दिखाई देती है। तो ये कुछ चीज़ें इनके हाथ में एज ए बदलाव कहिए या एज ए नई चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे बताने का कोशिश करूँगा। बाकी यदि एज के स्पैन के हिसाब से देखने को जाएंगे आप, तो जीवन में निश्चित तौर पे ये वाली जो रेखा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और डेफिनेटली आप यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ये लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो रेखा। और इसके मुताबिक ये जो आयु आ रही है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पर, तो 40 के आगे की आयु है। 40 से आगे 42, 43, 44 वर्ष के आसपास की आयु जीवन में निश्चित तौर पे बड़ा परिवर्तन कराता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है। फिर इधर मैं एक बात बताना चाहूँगा, 50 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे 60 के आसपास का पीरियड और यहाँ पे 45 के आसपास का पीरियड, इन एरियाज में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके फाइनेंशियल नुकसान होने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसका मतलब आपको कोई निर्णय नहीं लेना है ऐसा नहीं है। अगर परिस्थिति आती है फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय लेना होता तो ज़रूर लेना पड़ेगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। नुकसान का भी खतरा है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम अवश्य तौर पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रयत्न करना होगा कि भाई जब कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस केस में आप निश्चित तौर पे, मेरे को ऐसा लगता है कि एक नहीं 4 बार खुद जांच परख कर ले, एक नहीं 4 लोगों से वेरिफिकेशन करा ले, संभव हो तो जांच करा ले, पता करवा ले, और पैसा डालने के पहले एक नहीं 100 बार उसको जांच करे, सोच ले, उसके बाद ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक इन 3 एजेस में 45, 50 और लगभग 60 के आसपास की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 48 से लेकर 50 का पीरियड, और आगे भी आपको जीवन में यहाँ पे डबल इनकम दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी संभावना है। विदेश, जल यात्रा या जल से जुड़े हुए क्षेत्रों के आसपास रहने से भी आपको फायदे होते हुए दिखाई दे रहा है। मल्टीपल लाइन्स शनि के क्षेत्र में बनी और इस प्रकार की रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है, तो ये इंडिकेट करती है फाइनेंस का प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगा। यदि आप जो है फैमिली लाइफ के हिसाब से देखेंगे तो 1-2 लोगों के साथ में कुछ यहाँ पे इतनी स्पष्ट लाइन नहीं दिखाई दे रही जितनी यहाँ पे चित्र भी स्पष्ट है।
तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस फैमिली के बीच में पैदा कराएगा, लेकिन ऐसे नहीं है कि जिसको लेके कोई चिंता करने की ज़रूरत हो। फैमिली में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव होता है, क्योंकि आप कभी यदि आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता और आप कोई गलत निर्णय भी ले रहे हैं तो लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, उसमें फिर आपको बताने वाला कौन रहेगा। इसीलिए आपके फैमिली में मेरे नज़र में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा होना चाहिए, और वो रहेंगे जो कि आपको फ़ायदा और मदद कराते हुए स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हाथ में रेखाओं के परिवर्तन के बारे में बात करूं तो बहुत बड़े परिवर्तन नहीं है। सूर्य का क्षेत्र निश्चित तौर पे फर्क आया हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली, और गुरु के क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है जो इनको अपने मर्जी से शादी, अपने मर्जी के हिसाब से जीवन जीने के लिए जो है, और फैमिली लाइफ अपने उसके हिसाब से चलती हुई दिखाई दे रही है। अपना इनका वर्चस्व रहेगा, इस हिसाब से चलने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी जितनी बातें मैंने अपॉर्चुनिटी से लेके प्रोग्रेस से रिलेटेड जितनी भी बातें पिछले वीडियो में लगभग 3 साल पहले इनका मैंने एनालिसिस किया था, तो उसके हिसाब से वही रहेंगी। परिवर्तन सूर्य के क्षेत्र में है, यहाँ पे डबल इनकम वाली चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो शेप बना है, पूरी मछली तो नहीं है लेकिन मछली की जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आगे जाके यदि कंप्लीट होता, डेवलप होता, फ़ायदे कराएगा। यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख चुके हैं, यहाँ पे सितारा, पहले यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी आकृति नहीं दिखाई दे रही थी, जो कि अब दिखाई दे रही है। ये आपको फ़ायदे देती हुई, प्रोग्रेस देती हुई और ज़िंदगी में काफ़ी आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और भी यदि कोई प्रश्न होंगे तो ये मुझसे व्हाट्सएप पे या पर्सनल बात करके जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो मैंने आज से 3 साल पहले चीज़ें कही थी, उसमें मेजर चेंजेस सूर्य के क्षेत्र में है। कुछ हद तक यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी और कुछ तनाव से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो इनको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान करके जीवन में ब्लॉकेज या रुकावटें पैदा करेंगी, ऐसा नहीं है। जो परिवर्तन हो रहे हैं मैक्सिमम वो आपके कंस्ट्रक्टिव रहेंगे या नेचुरल वे में रहेंगे, जो नेचुरली होते रहते हैं तो वो भी इनके साथ होंगे। लेकिन चीज़ें जो बेहतर हुई हैं लाइनों के हिसाब से, कंस्ट्रक्टिव और डेवलपमेंट देने वाली, प्रोग्रेस देने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ कि इन सब बातों के अलावा अगर कोई इनकी क्वेरी होगी तो निश्चित तौर पे मेरे को बात करेंगे और मैं उसको क्लियरिफाई करने की प्रयत्न करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में जो एडिशनल लाइन नक्षत्र जैसी चीज़ें देखने मिली है, उसके विशेष प्रभाव से इनको और अधिक सफलता, प्रसिद्धि मिले और अपने जीवन में सफलता के उच्च शिखर की तरफ में हमेशा अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ में जय श्री कृष्ण, जय जय